कभी सोचा है कि कोई कहानी कैसे आपकी रातों की नींद हराम कर सकती है? आज हम पंचगनी की एक ऐसी ही दहला देने वाली कहानी को परत दर परत समझेंगे और जानेंगे कि आखिर डर का मनोविज्ञान काम कैसे करता है। तो कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक वादा है। एक ऐसे सफर पर ले जाने का जहां डर की हर परत धीरे धीरे खुलती जाएगी। चलिए इस कहानी के राज को समझना शुरू करते हैं। तो कहानी का सेंटर है पंचगनी का एक घर। एक ऐसा घर जहां एक परिवार की जिंदगी में खुशी की जगह डर ने ले ली। जानते हैं कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। ये है साइकोलॉजिकल हॉरर का सबसे बड़ा हथियार। मतलब डर इस बात में नहीं है कि क्या दिखाया जा रहा है, डर इस बात में है कि उसे सिर्फ एक ही इंसान देख सकता है। और जब कोई आपकी बात पर यकीन ना करे तो वो डर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। चलिए अब कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि साफ साफ दिखाई देता है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक अनजान आदमी, वो अचानक से कहीं दिखाई देता है और वो किसी और को नहीं सिर्फ ज्योति को देख रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। और तो और वो धीरे धीरे लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये है डर का वो बिल्डअप जो आपको धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेता है। और यहां आता है असली ट्विस्ट। सबसे डरावनी बात क्या है पता है? जैसे ही ज्योति दूसरों को उसकी तरफ इशारा करती है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो जानता है कि उसे देखा जा रहा है। ये कोई रैंडम घटना नहीं है, ये सोची समझी है। और यहीं पे डर का असली रूप सामने आता है। देखिए, असली खौफ इस बात का नहीं है कि ज्योति ने कुछ अजीब देखा। असली खौफ इस बात का है कि उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। जब आप अपने डर के साथ अकेले रह जाते हैं ना, वही सबसे भयानक होता है। तो अभी तक हमने विजुअल हॉरर की बात की, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन अब कहानी हमें डर के एक ऐसे लेवल पर ले जाती है जो शायद देखने से भी ज्यादा खौफनाक है। और वो है आवाज का डर। टाइम क्या है? आधी रात, ठीक 2 बजे। ये वो वक्त होता है जब सब कुछ शांत होता है, दुनिया सो रही होती है और इसी सन्नाटे में डर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एक हल्की सी आवाज भी दिल में दहशत पैदा कर देती है। 1 मिनट के लिए सोचिए, आपके अपने घर में सबसे भयानक, सबसे डरावनी आवाज क्या हो सकती है? क्योंकि यहां जो आवाज आती है वो किसी बाहरी की नहीं है। आवाज एक जानी पहचानी औरत की है, पर वो रो रही है एक आदमी की आवाज में। ये हमारी समझ से, लॉजिक से बिल्कुल बाहर है। और जो चीज समझ से बाहर होती है ना, असली डर वही होता है। इसी को कहते हैं ऑडिटरी हॉरर। मतलब आवाज का इस्तेमाल करके डर पैदा करना। हमारा दिमाग आवाजों से खतरे को पहचानता है, राइट? लेकिन सोचिए, जब आवाज ही खुद खतरा बन जाए, तब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ये कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ठीक है, तो अब हम कहानी के फाइनल एक्ट में पहुंच रहे हैं। वो हिस्सा जहां डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। देखिए, कहानी की शुरुआत में क्या था? खतरा घर के बाहर था। एक अनजान आदमी जो बाहर खड़ा था। लेकिन अब वो बाउंड्री टूट चुकी है। खतरा अब बाहर नहीं, घर के अंदर है। और जब आपका सबसे सेफ स्पेस, आपका अपना घर ही सेफ ना रहे, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहां? और फिर ये बात कंफर्म हो जाती है। ये डर अब कोई बाहर का नहीं रहा, ये कोई परछाई नहीं है, ये अब घर का हिस्सा बन चुका है। हॉरर का सबसे ऊंचा लेवल यही है, जब आपकी पनाहगाही खत्म हो जाए। वो जगह जहां आप दुनिया से छिपने जाते हैं, जब वही जगह सबसे खतरनाक बन जाए, तो भागने की कोई जगह नहीं बचती। यही इस कहानी का सबसे ठंडा, डरावना सच है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली डर क्या है? कोई अनजाना दुश्मन जिसे हम नहीं जानते, या फिर वो जो हमारे साथ रहता है, जिसे हम अपना समझते हैं? सोचिएगा जरूर।